वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसा था वो एक्सपीरियंस आपका? अच्छा, क्योंकि नेट्स में मुझे वसीम भाई ने और विकी भाई ने देखा, रमीज़ भाई ने कि यार ये तो बैटिंग भी अच्छी करता है, तो वहाँ पे बैटिंग भी अच्छी करता है तो हमें 360 अबव रन करने थे अगेंस्ट श्रीलंका, क्वालिफाइड टू द सेमीफाइनल या सेमीफाइनल था या फाइनल था, खैर तो वो मुझे बैट करा दिए। मैंने कहा यार मैं बैट, अच्छा उससे पहले जो मुझे पता चला कि मैंने अगले दिन ओपन या तीसरे नंबर पे बैटिंग करनी है, जो मुझे बड़ों ने बताया सीनियर्स ने, तो मैं पूरी रात सो नहीं पा रहा। अब स्पिनर आए हैं? अब मैं स्पिनर आया हूँ, मैंने कहा स्पिनर। अच्छा, तो शदाब कबीर मेरा रूममेट था। अब रात के कोई 1:30-2 बजे थे, मैं उठ गया। मैं गया, उस वक्त छोटी छोटी दाढ़ी थी, शेव वेव करके तैयार होके मैं शदाब को, रूममेट को उठा रहा था। मैंने कहा शदाब रेडी हो जाओ। कह रहे लाला क्या हो गया? मैंने कहा उठ जाओ ना तैयार। कह रहे लाला 1:30-2 बज रहे हैं, अभी तुम कहाँ से उठ गए हो? फिर मैंने देखा कि 1:30-2 बजे। फिर मैं सोया हूँ, और सोया हूँ तो फिर मैं ख्वाब देखा है मैंने, और ख्वाब जब मैंने देखा तो फिर मैं शदाब कबीर को सुबह ख्वाब सुनाया कि शदाब मैंने तो ये ख्वाब देखा कि जयसूर्या, मुरलीधरन, इन सबको मैं छक्के मार रहा हूँ। तो उसने कहा अल्लाह करे चलो ऐसे ही हो जाए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सब कुछ वैसे ही हुआ है जैसे मैंने ख्वाब में देखा था, माशाल्लाह। तो बस ऊपर वाले के अपने प्लान होते हैं, इंसान के ड्रामेटिक है लाइफ में। इस तरह के मोमेंट्स आते हैं आपके जहाँ पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल फिल्म चल रही है। फिल्म थी। तो वहाँ पे मैंने हकीकत में ऑनेस्टली ऊपर वाले को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा देखा है, बड़ी जगह पे मुझे नज़र आया, उसने दिखाया अपने आप के मैं हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। एक कानपुर, कीनिया, एंड देन खानपुर था। वो तो 2005-06 की सीरीज़ है हमारी, बहुत बात की, वो काफ़ी बात की सीरीज़ है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी सीरीज़ थी। वो जो आपने सेंचुरी मारी थी बेसिकली, उसका मेरा अपना वो एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एक बचपन से ही फॉलो करता आ रहा हूँ। मेनली 2004 के बाद से मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया था क्रिकेट को कम्प्लीटली। उसके बाद से कोई टेस्ट मैच सीरीज़ भी नहीं छोड़ता अब तक मैं। मज़ा ही इसमें है भाई, वो मेरा एक इश्क है बहुत ज़्यादा। इवन तो मैंने यासिर हमीद साहब के साथ भी पॉडकास्ट किया था, तो वो खुद हैरान हो रहे थे कि यार इसको मेरी इतनी डिटेल पता है कि वो पॉइंट से जो चौके मारना ये सब। तो वो मैच के बारे में बताऊंगा कि आप छक्के मार रहे थे और मैं गया बाथरूम से मैं वापस आया और सेंचुरी हो गई थी। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत टाइम लगाया आपने वॉशरूम में? नहीं लगाया। नहीं, वो कानपुर की इनिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि दो जो मैचेस थे, हम वनडेज, मुशर्रफ साहब भी आए हुए थे, परवेज मुशर्रफ साहब, तो वो दो जो मैचेस थे हम पहले हार गए थे सीरीज़ के, 2 वनडेज, एंड देन वो मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था इंडिया के ख़िलाफ़। और इंडिया में हमेशा से पाकिस्तान, हम क्रिकेटर्स को बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता है। क्रिकेट इज़ लाइक अ रिलीजन इन इंडिया, तो बहुत प्यार करते हैं अभी तक, मतलब मैसेजेस भी अगर आते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा, तो क्रेज़ है वहाँ पे इंडिया में। लेकिन वो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी। हम 2 मैच हारे थे, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट मैच था वो जीते, फिर चौथा जीते, फिर 5वां जीत के सीरीज़ हमने जीत ली थी पूरी। और उस वक्त जो आप बैटिंग कर रहे थे तो वो एकदम छक्के मारने का ख्याल आया क्योंकि आप चेस कर रहे थे उस वक्त? नहीं, हम चेस नहीं कर रहे थे, सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम चेस कर रहे थे और 200 कुछ रन किए थे, लेकिन मुश्किल विकेट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऊपर से मेरे रन हो गए थे। फिर मैं जब आउट हुआ फिर टीम थोड़ी सी फंस गई थी, इसलिए पिच ईजी नहीं था। लेकिन वो खैर जब डे आपका हो तो फिर किसी भी पिच पे हो, चाहे कोई भी। मुझे ये गुस्सा आ रहा है, मैंने बोला यार वहाँ तो छक्के लग रहे थे उस वक्त, एकदम क्या हुआ, एकदम 2-3 विकेटें क्यों गिर गई, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? बट अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत गए थे। वो बहुत अच्छा मैच था। एक और मैच है जो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि मैं क्रिकेट में इतना डिटेल में नहीं जा रहा। एक मैच है बॉस, वो मैच जो है ना, वहाँ पर ना मेरे लिए एक्सट्रीम लेवल था। मुझसे अगर आप पूछेंगे ना कि मुझे शाहिद अफरीदी की कौन सी इनिंग याद है, दैट वाज 2 छक्के जो था आपने मारे थे अश्विन को, वो इंतहाई इम्पॉसिबल काम था। और वो जो लास्ट ओवर था, तो दोबारा से बताएं कि कैसा रहा था वो सीन? बहुत बार आपने बताया, मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। इंडिया के अगेंस्ट वैसे भी कोई भी मैच हो तो इंपॉर्टेंट ही रहता है। लेकिन ये था कि सिचुएशन बहुत अच्छी थी, उसमें मेरे ख्याल में हफीज़ ने भी अच्छी बैटिंग की थी, कामी भी अच्छा खेल रहा था। एक सिचुएशन आ गई थी कि बैक टू बैक विकेट्स गिर रही थी, तो बैक टू बैक विकेट जब गिरती है तो कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे ये था कि सईद अजमल आया बैटिंग करने मेरे साथ। हाँ, सईद अजमल आया मेरे पास, तो मैंने कहा सईदा, मैंने कहा मेरी जान सीधा खेलना, स्विप शॉट नहीं खेलनी, नहीं खेलना। मैंने कहा कुछ भी कर लो, सिर्फ मुझे वहाँ आने दो, मुझे सिंगल करके दे दो किसी तरीके से। उसने कहा ठीक है लाला ठीक है। बस मैं समझ गया कि वो भी मेरा भाई है, उसने भी नहीं सुनी, उसने पहले ही बॉल स्विप खेला और बोल्ड हो गया वो। वहाँ से जुनेद खान आया, जुनेद खान को मैंने पश्तो में, ज़रा जुनेदा बचाए खोली सिंगल वॉखला, मतलब सिंगल लेके मुझे किसी तरह वहाँ आने दो, ठीक है ना। आखिरी विकेट ही थी मेरे ख्याल में, वो लास्ट विकेट थी। हाँ, तो जुनेद को मैंने कहा बस सीधे बैट से रोक के और निकल जाओ।
بس وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کتنا تیز اسپرنٹ ماری ہوگی. اتنا امپورٹنٹ تو میں سنگل چاہ رہا تھا کہ میں ادھر چلا جاؤں, اس کے بعد جو بھی ہو ریزلٹ, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اپرچونٹی میں مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں ہمیشہ انڈیا کے خلاف اپرچونٹیز لازمی ڈھونڈتا تھا. بالکل